हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सब के लिए ओपन है। आपने करना ये है कि उनके नेम को 3 टाइम्स रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है और वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। याद रहे ये एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, फर्स्ट वी हैव गॉसिप, देन वी हैव रिकवरी। मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस ये इंसान जो भी है किसी ना किसी से गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये आप इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि अब जो है ना आपकी इस कनेक्शन की रिकवरी की जाए, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पर्सन दिख रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे ये इंसान या तो किसी ना किसी की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, जिसके थ्रू ये इस कनेक्शन को आपके साथ जो है वो ठीक करने के लिए इस टाइम मुझे लग रहा है कोशिश करना चाह रहे हैं। वी हैव फॉरगिवनेस, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है गाइस। अगर इन्होंने खुद आपसे ब्रेकअप किया या फिर खुद आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, कनेक्शन को ख़त्म किया है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ आपसे माफ़ी मांगे, बिकॉज ये इस कनेक्शन को दोबारा से रिकवर करना चाह रहे हैं। और इनको फील हो रहा है कि जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा या जब तक आप इनको माफ़ नहीं करोगे, तब तक इस इंसान को सुकून नहीं मिलने वाला। बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है, इंसान अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहा है और इस पर्सन की गट फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस पर्सन को ना इंडिकेशन दे रही हैं कि इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए और इस कनेक्शन को ठीक करना चाहिए। या तो आप भी हो सकता है किसी के साथ इनके बारे में गॉसिप कर रहे हो और ये पर्सन को पता चल रहा है कि आप भी इस पर्सन को लेकर डिस्कस कर रहे हो या फिर किसी के साथ इनके बारे में बातचीत कर रहे हो। एंड आई फील लाइक यहाँ पे एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं कि अगर आपने किसी के साथ इस पर्सन को लेकर गॉसिप की हैं कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया या फिर आपका दिल दुखाया या फिर इस इंसान को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती की, तो ये भी एक मुझे मेन कंसर्न दिख रहा है कि उस वजह से भी इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे वाकई उन्होंने गलत किया है। बट यहाँ पे इंस्टिंक्ट्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान अपने गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं। इनकी गट फीलिंग्स इनको यही बता रही हैं कि इस पर्सन को दोबारा से इस कनेक्शन को रिकवर करने के लिए, दोबारा से आपके साथ हर चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। आप दोनों के अगर म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं तो हो सकता है आप दोनों ही उनके साथ गॉसिप कर रहे हो एक दूसरे को लेकर। ये भी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है ना जैसे ये पर्सन फील कर रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करके ना आपकी इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहिए। वी हैव फेथ, इस पर्सन को बिलीव है कि चीज़ें जो हैं वो आपके दरमियान रिकवर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी ज़रूर। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि बात तो की जाए। तो बात ये इंसान करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। दैन वी हैव बैलेंस, यस, आप दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा रहा है, जो भी कोई फाइटिंग रही है, ये इंसान आप दोनों के दरमियान उस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक बैलेंस जो है वो कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। वी हैव डिस्पोंडेंस, या एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। वी हैव अबंडेंस, या आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की। बिकॉज ऐसा फील हो रहा है गाइस कि ये इंसान जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट है, आप लोगों के साथ गलत करके, आपके साथ कनेक्शन को ख़राब करके। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ झगड़ा और फाइटिंग रही है और काफ़ी अच्छी खासी आपकी फाइटिंग हुई है, जहाँ से आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरीके से जो है वो आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हैं। और इनको फील हो रहा है अगर इन्होंने खुद आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स किए हैं या इन्होंने खुद आपके साथ किसी वजह से झगड़ा किया है, तो उस वजह से आप लोग इनसे नाराज़ हो और अब ये आपको नाराज़ करके खुद भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और अब आपकी इस कनेक्शन में दोबारा से ग्रोथ चाहते हैं। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जिन्होंने इस इंसान को खुद जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली। यस, दिस पर्सन फील्स कि आपने हमेशा इस इंसान को सपोर्ट किया, लेकिन इस इंसान ने बदले में हमेशा आपसे हो सकता है लड़ाई किया, झगड़ा किया, तो इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जो है आप चीज़ों को दोबारा से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके दरमियान जो भी कोई झगड़ा है, जो भी कोई फाइटिंग है, जो भी कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को रिकवर किया जाए, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। बट इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हो अब इनके साथ दोबारा से इस रोमांटिक कनेक्शन को बनाने के लिए। यहाँ पर हो सकता है दिस पर्सन फील्स कि अब आप अपने इमोशंस को अटैच नहीं करना चाहते इनके साथ, बिकॉज इस इंसान ने आपके दिल तोड़ा है, इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस पर्सन को फील होता है कि फील करते हो कि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है,
कि ये इंसान आपके फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, आपको हर्ट करते रहे हैं, आपके दिल को, आपके इमोशंस को, आपके लव को इस इंसान ने कभी नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। हमेशा आपसे आपकी बात को या तो इन्होंने डबल मीनिंग दिया या फिर कुछ गलत समझ लिया, और इनको फील होता है कि अब आप इनसिक्योर हो चुके हो। आप फील करते हो ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी बेटर नहीं है, ना ही आपकी इमोशनल ना ही मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, इसी वजह से इस कनेक्शन को दोबारा से जो है आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी रखना चाहते हैं ये इस कनेक्शन में। लेकिन इनको फेथ है कि किसी ना किसी से गॉसिप करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकल आएगा इस सारी सिचुएशन का। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसिस, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी तक दिख रहे हैं। यस, एंड ये इस पर्सन में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके ये जो पर्सन है उसमें से, कि उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, इनको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हो, आपको इस पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा, और ना ही आपको इस टाइम इनके साथ कोई ट्रस्ट वर्दी आप कनेक्शन रखना चाहते हो, बिकॉज इनसिक्योरिटी ऐसी आपको लगती है इनके साथ। इस पर्सन को पता है इन सारी चीज़ों का, ये फील करते हैं कि शायद आप इस तरह इस पर्सन से इनसिक्योर हो चुके हो कि अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपका कोई फ्यूचर जो है सिक्योर हो सकता है, या फिर आपको एक रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक लव रिलेशनशिप वो कोई सिक्योर मिलेगी इनके साथ, या ज़्यादा देर तक ये पर्सन कोई ताल्लुक आपके साथ रख सकते हैं। उस वजह से आप नहीं अपने आप को अटैच करना चाहते। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करके, इस रिश्ते को तोड़ के, बिकॉज़ ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब एक्शन लेना चाहते हैं, आप लोगों के सामने एफर्ट करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता दोबारा से बन सके। इनको रिग्रेट है गाइस, स्पेशली जो यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है इस इंसान को रिग्रेट है आपसे रिश्ता ख़त्म करने की, और आप वो एफर्ट पुट करना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। या दिस पर्सन फीलिंग टोटली आउटसाइडर। इनको फील हो रहा है कि अब आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और ये इंसान स्टिल आप लोगों को भी वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन इनको फील होता है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप दूसरे लोगों के साथ ऑब्वियसली अपनी लाइफ में आपको खुशियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा तन्हा और बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। पहले अगर आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे तो अब ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद आपको चेस कर रहे हैं और इनकी नज़र आप पे है। दैट्स वाई विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एक्शन लेना चाहते हैं, और इस टाइम बहुत ज़्यादा अपनी पूरी एफर्ट के साथ, पूरी दिलो जान के साथ जो है वो यहाँ पे आपके सामने फेयरलेसली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं। एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, और ना ही कभी भी इस कनेक्शन को गिव अप करना चाहते हैं। ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं, और आपको पाने के लिए, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन ठीक करने के लिए हर हाल में ये इंसान हर पॉसिबल कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको सिक्योरिटी अब ये पर्सन देना चाहते हैं। लेकिन इनको फील हो रहा है अब आप इनसिक्योर हो चुके हो, अब आप इस इंसान के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। बट जितना आप इनसिक्योर हो रहे हो उतना ज़्यादा ये पर्सन को ज़्यादा सेफेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के साथ आ रही हैं आप। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन को अपने किए पे गुस्सा भी है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपना इस गुस्से को जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। या फिर होता है समटाइम्स अगर आपको गुस्सा है तो आप चले जाओ जी किसी गार्डन में, और वहाँ पे आप कोई हैमर पकड़ो, और उसके बाद जो है आप किसी ना किसी ट्रीज़ को जो है वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे हैमर मारना स्टार्ट कर दो, तो आपका गुस्सा जो है वो रिलीज़ हो जाता है। आपके अंदर जितना भी कोई किसी को लेकर एग्रेशन है या जिस तरह से भी कोई एंगर है, मुझे लग रहा है ये इंसान वो भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपको भी इस इंसान पे गुस्सा है तो आप भी ये कर सकते हो, आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। लाइक आप लाइक आपने कुछ लिखा, ठीक है, इस इंसान को जो भी आप बोलना चाहते हो, एंड देन यू गाइस कैन बर्न इन द फायर। जो भी पेपर है उसमें राइट डाउन जो भी आपने किया, तो वो भी चीज़ें आपको काफ़ी रिलीफ देती हैं, नेगेटिविटी क्लींस हो जाती है ना आपकी, ये भी। लेकिन अगर आपको गुस्सा है तो आप किसी भी बिल्कुल एक ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे कोई भी नहीं है, और वहाँ पे आप लोग अपना एग्रेशन कुछ भी निकाल सकते हो। चाहे तो वहाँ पे आप किसी भी डंडे से लेकर उसको मारना शुरू कर दो, किसी भी बेंच को, किसी भी चीज़ को, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेटर लगता है आप कर सकते हो, अपना एग्रेशन निकाल सकते हो। लाइक सम टाइम्स जो है कुछ लोग जिम करते हैं, जिम के थ्रू वेट उठा के जो है वो अपनी इस एग्रेशन को कम करते हैं। मतलब डिफरेंट लोगों के जो है ना यहाँ पे ट्रिक्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से लोग जो है अपने एग्रेशन को तो रिलीफ देते हैं, यहाँ पे रिलीज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को एक नॉर्मल पोजीशन में लेकर आ सकें। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो अगर आपको गुस्सा है किसी पे। तो अगर आपको लगता है आप किसी के सामने गुस्सा नहीं निकाल सकते, और निकालने का आई थिंक फ़ायदा भी नहीं है, तो आप कुछ भी बिना कुछ बोले किसी को आप इस तरह से कुछ भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हो। बट एनी हाउ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं
आप लोगों को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिकॉज़ ये इंसान अब फील करते हैं कि इनको आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी और अब आपको सिक्योरिटी देना भी चाहते हैं, और इसी वजह से विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही आपकी तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं। बट इस टाइम बहुत ज़्यादा बोल्डली और बहुत ज़्यादा फेयरलेसली ये सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज आप इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, दैट्स वाई। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो, और निकालने के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को अकेला सा फील कर रहे हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स रिकॉन्सिलिएशन विद यू गाइस। ये इंसान अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, और इनको लगता है जब तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, या जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के आपको अपनी दोबारा ज़िंदगी में वापस लेकर नहीं आ जाएंगे, तब तक इनकी लाइफ में ना तो सेलिब्रेशन आएगी ना ही कोई खुशियाँ आएंगी। बट मुझे लग रहा है ये इंसान आपके यहाँ तो फ्रेंड सर्कल से है। सी गाइस, इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। इस इंसान का दिल बहुत दुखी है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, और इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके, बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन को एक ही सोल्यूशन दिख रहा है अपने इस हार्ट टेक को, अपनी इस पेन को रिलीज़ करने का, या फिर अपने आप को रिलीफ देने का, कि जब तक इस इंसान की आपकी लाइफ में कम बैक नहीं हो जाता, जब तक आप इस पर्सन के साथ सारी चीज़ों को सेटल डाउन नहीं कर लेते, रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो जाएगा, तब तक इस इंसान की जो पेन है, जो भी इस इंसान का दिल दुखी है, ये ठीक नहीं हो सकते। बिकॉज इन्होंने आपको खुद छोड़ा, उसके बाद आप दुखी हुए, आपको तकलीफ हुई। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया है। आप इस पर्सन के साथ रिश्ता रखना चाहते थे, आपने अपॉर्चुनिटी दी, बट इस इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, आपसे वॉक अवे कर गए, आपको रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोगों ने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दी, कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है पछतावा हो रहा है, इसका दिल दुखी है, और इस टाइम ये इंसान अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपका दिल दुखाने की, आपको तकलीफ़ देने की माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड विद द 3 ऑफ कप्स आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस तरह से कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। विद द 6 ऑफ वांट्स, दे रियली वांट टू प्रपोज यू। इस इंसान को इस टाइम जो है इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। एंड विद द पेज ऑफ कप्स, अब ये इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान या तो दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बट ये इंसान की जो एज है ना, उससे ये इंसान काफ़ी यंगर दिखते हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस भी हो सकता है, यस, पब्लिकली बहुत ज़्यादा लाइक नाउन पर्सनैलिटी हो सकती है, लोग काफ़ी जानते हैं, फेमस लाइक फेम है, नेम है उनका, बट स्टिल ये इंसान अब फील कर रहे हैं कि इनको रिलेशनशिप में भी जो है वो एक अच्छी विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। हो सकता है इस इंसान के ऑलरेडी कोई ना कोई कनेक्शन रहे हों, तो वो फेलियर में ही रहे हों। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, बट अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है तो वहाँ पे ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पे सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, बट विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान आपका सीक्रेटली कोई ना कोई एडमायर है जो आपके फ्रेंड सर्कल से है। विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, और दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल। ये आपको रोज़ देना चाहते हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान का ड्रीम है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना और आपको प्रपोज करना। यस, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़, कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, जहाँ पे ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे और अपने इस ड्रीम को जो है वो पूरा करेंगे आप लोगों के साथ आगे रिश्ता बना के। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बिकॉज बहुत पॉजेसिवनेस दिख रही है आप लोगों को लेकर इस पर्सन की। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबके सब स्टार साइन है यहाँ पे। 3 3 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की 40+ भी दिख रही है, बट आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। 4 6 या 3 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 33 भी। यस, नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इन्होंने आपको रिजेक्शन दे दी है, लेकिन अब ये पर्सन आपको दोबारा अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है रिजेक्शन के बाद इस इंसान को ज़्यादा आप लोग पसंद आ रहे हो। पहले हो सकता है ये इंसान आपको लेकर वैसे नहीं इमोशंस रखते थे, जो कि आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद इनके इमोशंस आपके लिए डेवलप हुए हैं, या फिर पहले ये हो सकता है ये इंसान आपको पे फोकस ही नहीं कर रहे थे, वन साइडेड था। अब ये इंसान आप में फोकस कर रहे हैं और इनके इमोशंस भी आपको लेकर बन रहे हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम यूनियन, हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल। या ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकती है। दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है कि आपका हार्ट, बॉडी एंड माइंड एंड सोल से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वी हैव हॉलीडेज़, ये इंसान जो है आपके साथ कहीं ना कहीं सोलो जो है ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
ताकि आपको समझ सकें और आपके साथ चिल कर सकें। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, यस, फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है और जो इनको फील हो रहा है कि इस पर्सन को ना आपके अंदर कुछ ना कुछ मिररिंग एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई इनकी सोल इनको बता रही है कि आपके साथ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दैट्स वाई इनको ना आपके सामने दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी। वी हैव ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है ये मैसेज करके आपसे बात भी यही करेंगे अपने दिल की। कुछ ना कुछ है इम्पोर्टेंट जो आपको बताना चाह रहे हैं, अपने दिल की बातें। लेट्स सी मोर। वी हैव ड्रीम कम ट्रू, इस इंसान का ड्रीम है गाइज आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, यस। और इस पर्सन को फेथ है कि अगर अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्पॉसिबल सी दिख रही हैं, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कलरफुल सिचुएशन हो जाएगी और कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल जो चीज़ें दिख रही हैं वो पॉसिबल भी दिखेंगी इनको। सो ये कनेक्शन बनाएंगे। वी हैव सोलमेट, फॉर सम ऑफ यू इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। आपका रोमांटिक काउंटर पार्ट अपने आप को फील करते हैं और इनको फील होता है कि आपको देख के इनको ऐसा जो है ना अपना सोलमेट मिल गया है, ऐसा काउंटर पार्ट मिल गया है जो ये शायद काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, ये इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के ट्रू लव, यस। दैट्स वाई ये पर्सन अपने आपके आगे अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी रोमांटिक हो रहा है ये पर्सन, यस। लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विद हॉलीडेज़, आपको मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को उनको लगता है कि चेंज किया जा सकता है आपके साथ, लाइफ को अपनी इंजॉय करके आपके साथ कुछ ना कुछ टाइम जो है वो हैप्पीली स्पेंड करके, यस। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इनके ट्रू लव, दैट्स वाई। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।